नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी भर्ती। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कटप्पा की संज्ञा दी और अखिलेश यादव के करीबी महेंद्र राजभर पर मंगलवार को एक नेता ने मंच पर ही थप्पड़ों की बारिश कर दी। महेंद्र राजभर की पिटाई करने वाला ब्रजेश राजभर उनकी ही पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जौनपुर में सुहेलदेव के विजयोत्सव पर आयोजित समारोह के दौरान घटना हुई। महेंद्र राजभर ने थाना जलालपुर में ब्रजेश राजभर के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला ओम प्रकाश राजभर के इशारे पर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महेंद्र राजभर ने पिछले दिनों सपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद उनकी गिनती अखिलेश के करीबियों में होने लगी थी। कभी सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के खास रहे महेंद्र राजभर ने उनसे अलग होने के बाद अपनी पार्टी बना ली थी। महेंद्र राजभर 2017 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुभाषपा और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी थे। उनका प्रचार करने के लिए खुद पीएम मोदी भी पहुंचे थे। इस दौरान महेंद्र राजभर को कटप्पा की संज्ञा देते हुए कहा था कि बाहुबली को यही हराएगा। बताया जाता है कि सुभाषपा आज हर जिले में महाराजा सुहेलदेव का विजयोत्सव मना रही है। इसके जवाब में सपा के राजभर समाज के नेता भी आयोजन कर रहे हैं। इसी को लेकर जौनपुर में भी विजयोत्सव मनाया गया। आयोजन के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पहले ब्रजेश राजभर ने भाषण दिया और कहा कि समाज की बदहाली के लिए अपने ही लोग जिम्मेदार हैं। जब अपने लोग सत्ता में गए तो अपने लोगों की पैरवी नहीं की, खुद की सेवा की, अपने बेटे अपने परिवार के लिए काम। ऐसे ही कई नेता हैं जो आतताई हो गए हैं, जिनके अंदर गाजी का जिन आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि आज केवल चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव के नाम को बेचा जा रहा है। कुछ ऐसे अत्ताई हैं जो समाज को ठग और लूट रहे हैं। ऐसे लोगों का हम परित्याग करेंगे। इतना कहने के बाद ब्रजेश राजभर ने महेंद्र राजभर को माला पहनाई। माला पहनाते ही उन्हें पीटना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई थप्पड़ मार दिए। अचानक हुई घटना से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह लोगों ने ब्रजेश को अलग कर महेंद्र को पिटाई से बचाया। वहीं महेंद्र राजभर पर हमले को लेकर सपा ने भाजपा पर आरोप लगाया है। सपा ने एक्स पर लिखा और कहा कि पीडीए परिवार के सदस्य और अति पिछड़े राजभर समाज के बड़े नेता महेंद्र राजभर के ऊपर हुआ हमला भाजपा ने करवाया है। भाजपा किसी पिछड़े नेता को आगे नहीं बढ़ने दे सकती है। भाजपा ने राजभर समाज को कुचलने और नेतृत्व विहीन करने के लिए ही महेंद्र राजभर जी के ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया है। कुछ दिन पहले इसी भाजपा ने दलित नेता और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर जानलेवा हमला करवाया था। भाजपा द्वारा किए गए इस कायराना कृत्य की कड़ी निंदा समाजवादी पार्टी करती है और दोषियों को पकड़कर तत्काल कड़ी सजा मिलनी चाहिए एवं विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रहे इन हमलों का जवाब पीडीए परिवार अवश्य देगा। आचोली पुलिस ने एक रिक्शा चोर को जंजीरों में जकड़ा। 7 रिक्शा और एक स्कूटर जब्त। आचोली पुलिस ने एक रिक्शा चोर को जंजीरों में जकड़ा और उसके पास से 7 रिक्शा, एक स्कूटर और एक मोबाइल फोन जब्त किया। पुलिस की गिरफ्त में यह अनोखा चोर है। उसने रिक्शा चुराने के बाद उसे बेचा नहीं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक नहीं बल्कि 7 रिक्शा और एक स्कूटर चुराया। इस प्रेमी चोर का नाम शशिकांत मलेश कामनोर, उम्र 24 वर्ष है। शशिकांत मुंबई में रिक्शा चुराता था और किराया चुकाने के लिए उन पर सवारियां लाता था। वह रिक्शा को वहीं छोड़ देता था जहां रिक्शा का पेट्रोल या सीएनजी खत्म हो जाता था। वह जो पैसे इकट्ठा करता था उससे अपनी गर्लफ्रेंड की जरूरतें पूरी करता था। शशिकांत की गर्लफ्रेंड आचोले में रहती थी। मुंबई में रिक्शा चुराने के बाद वह उसे आचोला में पार्क करके छोड़ देता था, फिर वापस जाकर रिक्शा ले आता था और इसी तरह से उसने अब तक 7 रिक्शा चुराए हैं। उसने आचोला पुलिस के सामने एक स्कूटर और एक मोबाइल फोन चुराने की बात कबूल की है। आचोला पुलिस स्टेशन 2, विरार पुलिस स्टेशन 1, देवनार 1, अंधेरी 1, बांद्रा 2, एमएचबी 1 पर मामला दर्ज किया गया है। सर बताइए क्या पूरा मामला है, कैसे रिक्शा चोरी करता था, क्या पूरा मामला? आचोले पुलिस स्टेशन के हद में एक धर्मेंद्र कनौजिया नाम का एक आदमी था। उसकी रिक्शा उसने एवरशाइन के खुले मैदान में लगाए थे। तो वो 31 तारीख के बाद उसको मिली नहीं, इसलिए उसने आचोला पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च किया था। और उसकी जो रिक्शा थी MH48 AX 1152, तो ये हमारे यहाँ से चोरी हो गई, ये निष्पन्न हुआ था। इसके अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने एक अभियान चलाया था जिसमें सीसीटीवी का विश्लेषण किया गया और अग्रवाल नगरी के एरिया में दिनांक 5 जून को रात के 12 बजे एक संशयित आदमी एक वही
वर्णन की रिक्शा लेते हुए दिखा, तो उससे उसको ताबे में लेके उससे इंक्वायरी की, तो उसमें बहुत जो गर्लफ्रेंड है वो उसमें शामिल थी क्या? इसमें आज तक 8 पुलिस स्टेशन के एरिया से 7 रिक्शा और एक स्कूटर ये उसने चोरी किया था, इसने कबूल किया है, और एक मोबाइल भी उसके पास से रिकवर किया है। इससे ज्यादा उससे ज्यादा पूछताछ के दरमियान उसने बताया कि आचौड़ा के हद में उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती थी, तो उसको मिलने के लिए वो बम्बई से आता था और आते समय कोई भी रिक्शा वहां से चोरी करके लाता था और हमारे एरिया में छोड़ के निकल जाता था। इस तरह ये गुनाह हुआ है, लेकिन वो औरत का, उसके गर्लफ्रेंड का इसमें कोई सहभाग नहीं है, और जो गुनाह हुआ है यही इसम शाम कामनूर ने किया है, ये तपास में निष्पन्न हुआ है। वट पूर्णिमा पर महिलाएं अपने जीवन में एक जैसा पति पाने के लिए सावित्री व्रत रखती हैं। बालम ताकली में महिला धागा से बरगद के पेड़ के साथ चक्कर लगाती हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शेवगांव तालुका के बालम ताकली में महिलाएं अपने जीवन में एक जैसा पति पाने के लिए बरगद के पेड़ के साथ चक्कर लगाती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। सौभाग्यशाली महिलाएं जीवन भर इस व्रत को रखती हैं। इसके पीछे भावना यह होती है कि उनके पति और बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु हों। जिस तरह बरगद के पेड़ की घनी छाया हर किसी को सुकून देती है, उसी तरह हर महिला यह उम्मीद करती है कि वह अपने पति के प्यार की छाया में बिना किसी झिझक के जीवन भर रहे। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने के लिए रखा जाता है। जिस तरह एक पत्नी अपने पति से 7 जन्मों तक साथ निभाने की उम्मीद करती है, उसी तरह रिश्ते में यह समझदारी, धर्म और संस्कृति से अपेक्षित है। इसलिए महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत पूरे मन से रखती हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज वट सावित्री पूर्णिमा है। आज हम दिन भर में आज उपास करते हैं, दोपहर को आज छोड़ते हैं और 7 जन्म हमको हमारा पति मिले, यही हमारे हम सब चाहते हैं। और आज हम एक मिक के सवस में आज हल्दी कुंकू लगा के एक मिक की ओटी भरते हैं। आज वट सावित्री के दिन जो पूजा मानते हैं, तो आज यहाँ पे हिंदू सभी जाति के सभी लोग आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आज हम यहाँ पे सभी वट सावित्री पूर्णिमा मनाने आए हैं और आप सभी को वट सावित्री की सबको शुभकामनाएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।